तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। मैं रमेश कुमार आज की ज्योग्राफी की क्लास के साथ। ज्योग्राफी के इस क्लास में महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए गए हैं। सीईटी एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। वैसे तो सभी भर्ती परीक्षाओं में ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो लगभग पूछे जाते हैं, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास में भाग लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँच सके। और इस में जो सीईटी के एग्जाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो प्रश्न उठाए गए हैं वो आपके सामने अभी आने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़े रहें। और शाम को जो हमारा टेस्ट होने वाला है वन लाइनर क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और कम से कम 2 घंटे की क्लास रखेंगे ताकि उसमें से भी क्वेश्चन अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सके। तो सभी विद्यार्थी क्लास में ध्यान दें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है। सभी देखने वाले जो विद्यार्थी हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो राजस्थान हाईकोर्ट 13 मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, बी कर्नल जेम्स टोड, जी एच ओजा यानी गौरी शंकर हीरा चंद्र ओजा, वी एस स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है, मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताता जाऊंगा ताकि हमारा टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि 27-28 को परीक्षा है। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी क्लास को आ, हल करें और अपना टाइम बर्बाद न करें। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है, आंसर मैं आपको बताता चलो जाऊंगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन, कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा है राजस्थान का मैनचेस्टर? ये रीट लेवल L1 में आया था 23 जुलाई 2022 को, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी आया हुआ है। तो मैनचेस्टर है जयपुर, बी भीलवाड़ा, सी नागौर और डी है ब्यावर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन जो है भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जो जिले दे रखे हैं सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, और 2 बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। ए ऑप्शन है सीवी। क्या सीवी चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं? जंगल प्रदेश बीकानेर को बोलते हैं। स्पादलक्ष सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र है। अर्बुद सिरोही। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र है जो सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। और नहीं है इनका विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो बात करते हैं, सीवी तो था जो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था, ये सही है। सीवी जनपद चित्तौड़गढ़ का हिस्सा था। जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर नागौर का उत्तरी भाग जांगल प्रदेश कहलाता है। स्पादलक्ष बीकानेर गंगानगर जो है ना, गंगानगर जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर इस क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। और स्पादलक्ष जो है सीकर और झुंझुनू का नहीं है। स्पादलक्ष स्पादलक्ष शाकंभरी शंबर जयपुर का जो क्षेत्र है। अर्बुद चंद्रावती सिरोही ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सूर्य नगरी किसका नाम है? ये L1 में आया था 2022 की जो परीक्षा हुई थी। सूर्य नगरी किसका नाम है? सन सिटी जिसे बोलते हैं जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सूर्य नगरी किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। सन सिटी कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है,
कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है। अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे। और मिलान करने आपको लगभग मिलेंगे। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, नीला शहर और राजस्थान का जिब्राल्टर। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या जैसलमेर को कहा जाता है, बताइए। नीला शहर जोधपुर जो है वो सही है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है। तो राजस्थान का जिब्राल्टर अजय मेरुदुर्ग अजमेर, इसकी स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजय मेरुदुर्ग की स्थापना की, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, वो इसका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है वो जैसलमेर नहीं है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये इसका गलत आंसर होगा। और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मांड प्राचीन नाम था। किसका मांड प्राचीन नाम था? ये वीडियो एग्जाम जो हुआ था, वीडियो का एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, शिफ्ट सेकंड में आया था ये क्वेश्चन। मांड किसका प्राचीन नाम है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, बूंदी, करौली। मांड किसका प्राचीन नाम है? सभी विद्यार्थी आंसर दें। तो इसका राइट आंसर होगा ए। मांड कहते हैं जैसलमेर को। मांड जैसलमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? ये प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा में आया था 2021 में, और अभी 2024 के अंदर ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी आया था। कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2024 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? तो इसका बनेड़ा है, कानौड़ है, सिहाड़ है या बदेला है। तो इसका राइट आंसर होगा सिहाड़ जो है वो इसका राइट आंसर होगा, सिहाड़। नाथद्वारा का मूल नाम है सिहाड़। और ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? ये स्टेनोग्राफर जो 2018 का एग्जाम था 21 मार्च 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया था। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? ए जालोर, बी दौसा, सी बूंदी, डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर होगा बूंदी जो है वो बावड़ियों का शहर बूंदी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्खोनाइशक कहा जाता है? निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वर्खोनाइशक कहा जाता है? ये जूनियर इंस्ट्रक्टर राइटमैन में आया था, रिटमैन में 24 दिसंबर 2019। माउंट आबू कहा जाता है, चूरू को कहा जाता है, फतेहपुर को कहा जाता है या उदयपुर को कहा जाता है? राजस्थान का वर्खोनाइश, यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन जो है वो राजस्थान का वर्खोनाइशक माउंट आबू को कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? जांगल प्रदेश, अभी आया था ना क्वेश्चन जांगल। योध्या किसे कहते हैं ये भी बताना, ये एग्जाम में आ सकता है। योध्या, किस क्षेत्र को योध्या कहा जाता है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था वो योध्या कहलाता था। गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था योध्या कहलाता था। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल के जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका बी ऑप्शन जो है बीकानेर जोधपुर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जांगल प्रदेश जो है वो बीकानेर जोधपुर का हिस्सा है, जांगल प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भीनमाल, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? मांड, मरु, श्रीमाल, चंद्रावती। मरु मरुस्थल को कहा जाता है, मांड अभी आया था पीछे, जैसलमेर, चंद्रावती सिरोही को कहा जाता है। तो श्रीमाल जो है, श्रीमाल जो है वो भीनमाल का प्राचीन नाम है। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। श्रीमाल जो है वो भीनमाल
का प्राचीन नाम है श्रीमाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? राजस्थान जो है राज्य है उसका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितना है? 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, और ऐसे है 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 826 से 869। और सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज शाम को वन लाइनर क्वेश्चनों की क्लास होगी जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को महत्व दिया जाएगा, और सभी विद्यार्थी क्लास को जरूर देखें। शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्र का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। यानी भारत, राजस्थान जो है भारत के कुल कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान भारत का कुल कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है? तो ये क्वेश्चन देखो आप कितने एग्जामों में आया हुआ है। 2019 में, 2018 में, 2016 में, 2011 में, 2016 में 2 बार आया हुआ है। आरपीसी सेकंड ग्रेड के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरपीसी सेकंड ग्रेड में या फिर पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10.41। आपको पता है राजस्थान जो हिस्सा रखता है भारत का, 10.41% हिस्सा है राजस्थान के पास भारत का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है वो राजस्थान के बारे में सही है? ए ऑप्शन, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। बी, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। सी, इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। डी, इसका क्षेत्रफल 3,42,329 किलोमीटर है। और अभी मैंने बोला था कि सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है, इनकी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात, योग्य बात है। ये तो भाई मुद्दे की बात है, ध्यान देना इस बात पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोण चतुर्भुज है, जबकि इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार ये गलत है, 869 नहीं है। इसका जो विस्तार है वो है 826 उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम जो है वो 869 है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 नहीं है, 5920 है। और 5920, इसका क्षेत्रफल जो है वो 3,42,329 नहीं है, 239 है। 239 कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ये देखिए भाई, अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। कितनी भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ है देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लैब असिस्टेंट में पीछे भी आया था 2022 में ये क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड के अंदर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। अक्षांशीय विस्तार जो राजस्थान का है, ये रेखाएं जो होती है इनके बारे में पूछा गया है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश जो रेखाएं होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है, लेटी हुई रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं। तो इनका जो अक्षांश है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा गया है, 23, 30, 69, 78, 3, 12, 30, 17। तो इसका जो आंसर है वो होगा 23, 30, 3, 12, 30, 17। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। सोच लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। राजस्थान का अक्षांश विस्तार तो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। और देशांतरीय जो विस्तार है वो है 69, 78, 30, 17, और पूर्व से पूर्व की ओर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है?
इनमें से कौन सा जिला है जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है पाकिस्तान के साथ, यहाँ से लेकर कोणागांव हिंदूमल कोट से लेकर बक्सर बलगांव बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर जो सीमा रेखा लगती है, इसके किनारे किनारे कौन सा जिला नहीं है? हनुमानगढ़, ए ऑप्शन है हनुमानगढ़, बी गंगानगर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। तो आपको पता है राजस्थान के किनारे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ जिसका नाम है, यहाँ ऊपर गंगानगर पड़ता है, बीकानेर पड़ता है, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ हनुमानगढ़ नहीं होगा, फिर इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें एक बार फिर से देखें, गंगानगर भी है, बाड़मेर भी है, बीकानेर भी है, हनुमानगढ़ नहीं है क्योंकि गंगानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब बंद हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुनर्जीवित का मतलब कब शुरू किया गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कब पुनर्जीवित किया गया था? ए 1977, बी 1985, सी 1987, 1999, डी ऑप्शन। 2022 को भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? 1987 में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1987 हरिदेव जोशी, 1987 हरिदेव जोशी, जोशी सरकार के द्वारा, जोशी सरकार के द्वारा इसकी जो है संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर भाग है। ये लेक्चरर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के अंदर। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर माही बेसिन के भाग हैं, चंबल बेसिन के भाग हैं, लूणी बेसिन के भाग हैं या साबरमती बेसिन के भाग हैं? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर भाग किसके भाग हैं? तो ये जो हैं वो माही दक्षिण के अंदर है, माही के नहीं होंगे। क्वेश्चन को आपको छांटना आना चाहिए। ए ऑप्शन जो माही है, माही तो यहाँ पड़ गई। चंबल जो है वो इस क्षेत्र के अंदर भी है, साबरमती यहाँ है, साबरमती, और लूणी जो है वो इसका क्षेत्र है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है और यहाँ से निकलकर इस क्षेत्र में आती है। तो डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। लूणी बेसिन के ये भाग हैं, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है, चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है। लगभग क्वेश्चन इस क्लास में उठाए गए हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के 3 टॉपिकों से क्वेश्चन ज्यादातर उठाए गए हैं और शाम को जो क्लास होगी उसमें सभी क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। राजस्थान की ज्योग्राफी के 10, 12, 15 जितने भी टॉपिक हैं उनके लगभग 10, 10, 15, 15 क्वेश्चन उठाएंगे। 200 के आसपास क्वेश्चन जो है वो 2 घंटा की क्लास में हम हल करेंगे, और ताकि आपके सीईटी एग्जाम में इस ज्योग्राफी में आपको राहत मिले। चंद्राकार बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा? शाम को जो होने वाली क्लास है उसमें सभी विद्यार्थी जरूर भाग लें। चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है शीफ, बरखान, लुनेट या सफर काफीज? सफर काफीज अच्छा क्वेश्चन है। बालुका स्तूप जो होते हैं चंद्राकार उनको बरखान कहा जाता है। बरखान जो बालुका स्तूप होते हैं उनकी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? खतरनाक बालुका स्तूप होते हैं, खतरनाक, और सबसे ज्यादा गतिशील यही होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील जो बालुका स्तूप है वो यही होते हैं। और ये जो बरखान जो है ये पालेरी गांव चूरू में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पालेरी गांव चूरू में मिलते हैं। और बरखान जो बालुका स्तूप है ये गतिशील होते हैं, रंध्र युक्त होते हैं और फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए खतरनाक होते हैं। और पालेरी गांव चूरू में मिलते हैं, मेंथा नदी बेसिन सीकर में भी मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर माना जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। चंद्राकार बालुका स्तूप बरखान, और इसका ज्यादातर विकास जो है वो हरियाणा की तरफ हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जा सकता है कि हरियाणा में किस बालुका स्तूप का विकास हो रहा है,
तो आपको आंसर देना है बरखान का। बरखान जो है वो हरियाणा की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ड्यून मुक्त ट्रैक्ट का मतलब होता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट जो होता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा क्षेत्र है? अब तो बता दीजिए। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, या फिर बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण ड्यून मुक्त ट्रैक्ट है। ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, बाकी सभी क्षेत्र में बालुका स्तूप मिलते हैं लगभग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं है, सत्य, असत्य का विशेष ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूणी ज्वाई बेसिन में है गोडवाड़ प्रदेश, चंबल बेसिन को उत्खात भूमि कहते हैं, माही बेसिन को छप्पन का मैदान कहते हैं, या बनास बेसिन को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान दें, लूणी ज्वाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, ये सही है। चंबल बेसिन जो है उत्खात भूमि अवनलिका अपर्दन करती है, सही है। माही छप्पन का मैदान सही है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के क्षेत्र को छप्पन गांव के समूह को छप्पन का मैदान कहता है। बनास जो बेसिन है उसे बांगड़ प्रदेश नहीं कहा जाता है, ये ऑप्शन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। तो 21 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, बांगड़ प्रदेश बनास बेसिन को नहीं कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी क्षेत्र को जो बांगड़ कहा जाता है। और वागड़ जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र वागड़ कहलाता है, जहाँ वागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आंकल कास्ट ज्वासम पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंकल कास्ट ज्वासम पार्क, या उसको बोले अंकल वुड फॉसिल पार्क, इंग्लिश में बोल सकते अंकल वुड फॉसिल पार्क, अंकल कास्ट ज्वासम पार्क, ये अंकल गांव में स्थित है। कास्ट यानी लकड़ी का है, ज्वासम पार्क तो लकड़ी का उद्यान कहाँ है राजस्थान के अंदर? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लकड़ी का जो उद्यान है बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है वो अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? लेक्चरर में क्वेश्चन आया था। आयुर्वेदा जीके 11 नवंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था। मध्य अरावली गिरिपथ कहा जाता है, क्षेत्र को कहा जाता है आंतरिक प्रवाह के लिए। विंध्यन क्षेत्र, या हड़ौती क्षेत्र, या शेखावाटी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का वो है शेखावाटी जो क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र जो है वो अपने आंतरिक बेसिन, शेखावाटी क्षेत्र में कांतली नदी बहती है, कांतली नदी तोरावाटी कहा जाता है उसके प्रवाह क्षेत्र को। तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के लिए शेखावाटी प्रदेश जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं। रेत के टीले, टिब्बे, दोहरे जिनको कहा जाता है, उनको राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वैसे जैसलमेर की भाषा में कहा जाता है स्थानीय भाषा में, राजस्थान की स्थानीय भाषा में या जैसलमेर की स्थानीय भाषा में बोलें तो ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी, धरियन। तो इसका राइट आंसर होगा धरियन कहा जाता है राजस्थान की स्थानीय भाषा में। और जैसलमेर की स्थानीय भाषा में राजस्थान के जो टिब्बे होते हैं, दोहरे होते हैं, टिल्ले होते हैं, उनको धरियन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में स्थित है? पलाया जो झीलें होती हैं, पलाया झीलें, ये जो राजस्थान के अंदर बालुका स्तूप प्रदेश होते हैं, इनके बीच में जो वर्षा का पानी ठहरता है और उसका जो भाग है वो पलाया झीलें रूप ले लेती है, छोटी छोटी झीलें होती है। और उनके मध्य बाल सन क्षेत्र है, रन है,
और वहाँ जो खेती की जाती है बालसन क्षेत्र के अंदर, आ, जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। तो इतनी आपको ट्रिक बता दी गई है। जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कौन सी कृषि की जाती है। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। तो जैसलमेर को जो मैंने बोला था कि पालीवाल ब्राह्मणों की द्वारा खेती की जाती है, तो ये थार का मरुस्थल है। इसके अंदर थार का मरुस्थल पलाया झीलें राजस्थान के भौगोलिक अंचल में स्थित है। इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान की रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालुका स्तूप क्षेत्र है। पश्चिमी राजस्थान में जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, कितना हिस्सा है जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। मुक्त पूछा गया है, युक्त नहीं है, ये बात ध्यान रखना। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो बालुका स्तूप मुक्त जो प्रदेश है वो है ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा 41.50। और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वो है 58.50। ये बात ध्यान रखना, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली की चोटियों से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम। ये देखिए यहाँ अवरोही क्रम पूछा गया है, तो हमें अवरोही क्रम में ही आंसर देना है। दक्षिणी राजस्थान की जो पर्वत चोटियां हैं उनको अवरोही क्रम में आपको सेट करना है। ये हेडमास्टर में प्रवेशिका में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 में भी आया, 21 में आया था और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है सज्जनगढ़ सायरा नागपानी गोगुंदा। बी गोगुंदा नागपानी सायरा सज्जनगढ़, नागपानी गोगुंदा सज्जनगढ़ सायरा, सायरा सज्जनगढ़ नागपानी गोगुंदा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। 27 का क्वेश्चन चेक करते हैं। और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में इसका आंसर देना है। आरोही बढ़ता क्रम होता है, अवरोही घटता क्रम होता है। सज्जनगढ़ जो है वो 938 है, 938 मीटर। तो सज्जनगढ़ हो गया। सायरा जो है वो आपको पता है बुराट के पठार पर सायरा की चोटी 900 मीटर ऊंची है। नागपानी जो है वो है 867, 867। गोगुंदा है 840, 840 गोगुंदा है। तो 938 हो गया। सज्जनगढ़ सायरा 900, नागपानी 867, गोगुंदा 840। यही है, सही है। लगभग गोगुंदा पहले नहीं आएगा क्योंकि गोगुंदा कम है, तो यहाँ लास्ट लास्ट में आएगा गोगुंदा। यहाँ गोगुंदा बीच में दे रखा है, यहाँ गोगुंदा लास्ट है, लेकिन यहाँ नागपानी भी ठीक है। सायरा और सज्जनगढ़ यहाँ डिफरेंस हो गया फिर। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। और ये भी ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि सज्जनगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 938 है, सायरा 900 मीटर है, 867 नागपानी है और 840 गोगुंदा है। गोगुंदा कहाँ है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, गोगुंदा कहाँ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोगुंदा कहाँ है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में सेट करना है, पीछे घटते क्रम में पूछा गया था, अब की बार बढ़ते क्रम में पूछा गया है। तो आपको पता है सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान के अंदर गुरु शिखर, 1722 मीटर जो है, 1722, 1727, 5 मीटर की ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। तो 1722, इसके बाद शेर, गुरु से शेर हो गया 1597, शेर 97 से करते हैं ना। तो गुरु शिखर 1722, शेर 1597। तो पहले आएगा 4, फिर आएगा, तो अरावली के बढ़ते क्रम में सेट करना है। तो सबसे कम कौन सा होगा, जरगा, जरगा 1431 है, जरगा 1431 है। दिलवाड़ा 1442, 1442। तो पहले आएगा 1 नंबर, फिर आएगा 3 नंबर, 1 नंबर 3 नंबर, यानी 1 नंबर 3 नंबर, फिर 2 नंबर और लास्ट लास्ट गुरु शिखर 4 नंबर, ऐसे बनेगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है 28 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट आंसर माना जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरगा की ऊंचाई कितनी है,
1431 याद रखना, दिलवाड़ा 1442 याद रखना, शेर 1597 याद रखना और गुरु शिखर 1722 याद रखना। अगर क्रम में पूछे, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, अरावली की सर्वोच्च चोटी, पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछी गई है। वैसे तो अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है 1722, लेकिन यहाँ गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है, तो इन चार ऑप्शनों में से हमें क्वेश्चन निकालने की कौन सा सही होगा। तो ए ऑप्शन जो है जरगा, शेर, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? आपको पता है गुरु शिखर के बाद में दूसरी जो चोटी है वो शेर है 1597, अभी बात की थी शेर 1597, ये दूसरे नंबर पर आती है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा, दरगाह 1431 है। शेर इसका सही आंसर होगा 1597। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। शाम को मिलते हैं एक बड़ी क्लास के साथ, 2-3 आवर की क्लास लेंगे, 2-3 घंटे की, और उसमें लगभग हम पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे और लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो सभी विद्यार्थी शाम को जरूर जुड़ें। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? इनमें से कौन सा एक कथन है जो अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ए ऑप्शन, वर्षा में सहायक है अरावली। बी, जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है अरावली। सी, जल विभाजक का कार्य करती है अरावली। परिवहन के लिए अवरोधक है अरावली। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ये रीट के अंदर आया था, नहीं सॉरी, आरटीटी 2012 में आया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? तो इसका सी ऑप्शन जो है कि अरावली एक जल विभाजक का कार्य करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने 2-3 टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए हैं, अरावली से, भौतिक प्रदेश से और राजस्थान का सामान्य परिचय से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। शाम को जो 10-12 टॉपिक बच गए हैं उनसे 1 लाइनर क्वेश्चन उठाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करें, ज़्यादा स्ट्रेस न लें, और सभी विद्यार्थी क्लास, शाम की जो क्लास है उससे जरूर जुड़ें। सभी देखने वाले जो विद्यार्थी हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।